हाय माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी? क्या हाल चाल आप सभी की? दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद निकिता सिंह। आज का वीडियो स्पेशली मेरे क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए है और आज मैं बताने वाली हूं कि ये नोटिस कैसे लिखा जाता है, नोटिस राइटिंग क्या होता है, क्या फॉर्मेट है, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाऊंगी और डिटेल में सारी चीजें बताने वाली हूं। क्या करना है नोटिस लिखते वक्त, क्या चीज नहीं करनी है नोटिस लिखते वक्त, ठीक है? अच्छा, अब ये वीडियो किस किस के लिए है? अगर आप जम्मू कश्मीर बोर्ड के स्टूडेंट हैं जिसका एग्जाम है 19 नवंबर को, जरूर वीडियो देखो, ठीक है? अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करने वाले किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, सीबीएसई स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स, आप सबके लिए है ये वीडियो बेटा। बल्कि 12th का कोई बच्चा अगर ये वीडियो देख रहा है तो आपके लिए भी है, क्योंकि नोटिस एक ही तरीके से, कॉमन तरीके से लिखा जाता है। लेटेस्ट फॉर्मेट में इस वीडियो में बताने वाली हूं और सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी सिर्फ 5 मिनट के अंदर, ठीक है? तो जल्दी से शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आप समझो कि आपका लेटेस्ट फॉर्मेट क्या है। ये है फॉर्मेट, इसका 1 नंबर मुफ्त का मिलता है। सीधा सीधा डब्बा बनाने का तुम्हें 1 नंबर मिल रहा है, एक लाइन छोड़ने का 1 नंबर मिल रहा है, तो बहुत आसान है, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट बॉक्स बनाना है, पेंसिल स्केल लेकर के जाना, एक डब्बा बना लेना, ठीक है? अब ये ना आपको सबसे पहली लाइन में नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन आना चाहिए। इसका मतलब होता है कि कौन, नोटिस का मतलब है सूचना पत्र, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एबीसीडी स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है? या मैं एक एग्जांपल लेती हूं ना, चमगादड़ यूनिवर्सिटी। तुम चमगादड़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे हो और चमगादड़ यूनिवर्सिटी के अंदर हो क्या रहा है कि वो ना साइंस एग्जीबिशन हेल्ड कर रहे हैं। तो अब आप चमगादड़ यूनिवर्सिटी के साइंस क्लब के मेंबर हो, ठीक है? प्रेसिडेंट मान लो, और अब आप ना एक नोटिस जारी कर रहे हो सभी बच्चों के लिए कि जिस जिसको साइंस एग्जीबिशन में पार्ट लेना है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दे। तो अब यहां पर किस इंस्टीट्यूट की तरफ से आ रहा है नोटिस? चमगादड़ यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसका नाम लिख दो। तुम किसी चमगादड़ ऑफिस के एचआर हो तो उसका नाम लिख दो। तो बेसिकली जो भी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, ऑफिस, कॉलेज, स्कूल जो भी है, उसका नाम आएगा सबसे पहले। उसके बाद अगली ही लाइन में ये शब्द तुम्हें लिखना है, नोटिस, ये वर्ड लिखना है NOTICE, लेकिन बेटा ये होना चाहिए कैपिटल्स में, यानी कि कैपिटल लेटर में लिखेंगे आप इसको। अब ये लिखने के बाद, एक के बाद एक लाइन में, ये लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़नी है, ठीक है? आप एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद आएगी डेट। अब मैंने यहां लिखा है इशूइंग डेट, आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधी सीधी डेट लिख दो। जिस दिन तुम्हारा एग्जाम है वो डेट लिखकर आ जाओ, लेकिन डेट एक फॉर्मेट में होनी चाहिए। जैसे अगर आपका एग्जाम 19 नवंबर को है तो आप 19, ठीक है, और नवंबर पूरा पूरा इस तरीके से लिखेंगे 2025। इस फॉर्मेट में डेट लिखनी है, इसके अलावा कोई भी फॉर्मेट अलाउड नहीं है, मार्क्स कटते हैं। तो इस तरीके से डेट लिखो सीधा यहां पर। डेट लिखने के बाद फिर से बेटा आप एक लाइन छोड़ दो। लाइन छोड़ने के बाद जिस भी वजह से ये लिखा जा रहा है नोटिस, अरे हम साइंस एग्जीबिशन कर रहे हैं, साइंस एग्जीबिशन लिख दो, है ना? तो बस आपको वो टाइटल लिखना है और उसके बाद आपको मेन जो बातें हैं वो लिखनी है। उसमें ना आपको बताना है कि क्या चीज हो रही है, किस तारीख को हो रही है, किस समय पर और कहां, और लास्ट में नाम और सिग्नेचर देने हैं अपने, और अपनी पोस्ट बतानी है। अब जैसे मैंने बोला, चमगादड़ यूनिवर्सिटी के तुम साइंस क्लब के प्रेसिडेंट हो, ठीक है, और एग्जीबिशन हो रहा है, तो यहां लिखोगे एग्जीबिशन और बताओगे कि भैया हम एग्जीबिशन कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन है इस तारीख से इस तारीख तक, इतने समय पर आप जाकर के फिल कर सकते हो, सिंपल। लास्ट में जब अपना नाम लिखोगे तो आपको क्वेश्चन में बता देंगे कि तुम राज हो कि सिमरन हो, और तुम बताओगे कि मैं चमगादड़ यूनिवर्सिटी का साइंस क्लब प्रेसिडेंट हूं। सिंपल, इतनी सी चीज के 1 मार्क्स हैं, ठीक है? अब बेटा आगे आ जाओ। देखो, आपको ना मार्किंग स्कीम समझो। फॉर्मेट मैंने बताया ना, 1 नंबर का है। कंटेंट क्या लिख रहे हो, 2 मार्क्स का है। नोटिस इतना आसान होता है कि मैं कह रही हूं इसको तो छोड़ के ही मत आना, इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। इतना इजी होता है ये, ठीक है? आपके मार्क्स कट ही नहीं होंगे। तुम्हें 50 शब्द लिखने हैं। 50 शब्द का मतलब है क्या होता है? 2 लाइन, 2 से 3 लाइन तुम्हें बस लिख करके आनी है, और वो भी उसमें भी तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा लिखना ही नहीं है, सिर्फ मेन इंफॉर्मेशन लिखनी है। तो इट इज वेरी इजी, ठीक है? और बस ग्रामर की गलतियां वैसे होती नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती नहीं है इसके अंदर, तो आपको ना ये नंबर कटेंगे नहीं। अगर गलती करके आओगे तो मार्क्स कटेंगे, वरना पूरे नंबर मिलने वाले हैं, राइट? तो अब मैं आगे आ जाती हूं, बताती हूं कि कैसे लिखना होता है। सबसे पहले तो बॉक्स बनाना है। बॉक्स नहीं बनाओगे, सीधा 1 नंबर कट रहा है फॉर्मेट का, तो बॉक्स बना देना। उसके बाद 50 शब्दों में लिखना है बेटा। 50 का 52, 51 नहीं होना चाहिए, 49 नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट 50 शब्दों में। और मैं सही बता रही हूं, आप जब उसमें इंफॉर्मेशन लिखोगे आपको पता भी नहीं चलेगा, खुद ही 50 हो जाएंगे उसमें शब्द, ठीक है? अच्छा, आप जब ना बॉडी लिख रहे हो, देखो ये सब लिखना तो बहुत आसान है बेटा, कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होगा कि तुम कौन से स्कूल के बच्चे हो, ठीक है? नोटिस तुम लिख दोगे, डेट भी तुम डाल दोगे, और टाइटल भी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि नोटिस हम क्यों लिख रहे हैं। कोई सेल हो रही है, ठीक है, कोई एग्जीबिशन है, ठीक है, या फिर कोई एनुअल डे है, जो भी है, आपको टाइटल समझ में आ जाएगा। बॉडी में क्या लिखे, तो बॉडी जब आप लिख रहे हो तो बॉडी में ना आपको 5 सवाल का जवाब देना है। हु, कौन, क्या, क्यों, कब, किधर।
हु, वॉट, वाई, वेन, वेयर। कौन आ सकता है वहां पर, क्या हो रहा है ना, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, किधर हो रहा है, ये आपको जवाब देना है। जब इन्हीं 5 सवालों का जवाब दे दोगे अपने आप 50 शब्द बन जाएंगे उसमें, राइट। बस अपनी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन मत लिखना। गॉट इट बेटा? चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन समझा देती हूं। एग्जाम्पल देखो, ड्राफ्ट अ नोटिस नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, 50 शब्दों में नोटिस लिखो। आप अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए बच्चों को इन्फॉर्म कर रहे हो कि भाई हम अपने स्कूल में जो ओल्ड स्पोर्ट्स गुड्स हैं, यानी कि स्पोर्ट्स का जितना भी पुराना सामान है वो हम सेल पे निकाल रहे हैं, तो स्कूल के बच्चे खरीदना चाहें तो वो सामान खरीद सकते हैं। ठीक है, अब आप या तो रोहिणी या तो रोहन हो और आप सेक्रेटरी हो स्पोर्ट्स क्लब के, ठीक है, ये आपके स्कूल का नाम है। तो बेटा अब आपकी आंसर शीट है तो ऐसा आपका होना चाहिए नोटिस। अब मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी है गड़बड़, उसको जज मत करो, तुम ध्यान दो, मैं समझाना जिस पे चाह रही हूं उस पे। तो सबसे पहले बनाया डब्बा, ठीक है, उसके बाद कौन से स्कूल की तरफ से नोटिस आ रहा है, अलका पब्लिक स्कूल श्रीनगर जम्मू कश्मीर, तो ये मैंने सबसे पहली लाइन में लिखा है। फिर मैंने बड़ा बड़ा नोटिस लिख दिया है, ठीक है, वो भी कैपिटल लेटर में, बढ़िया। फिर मैंने देखो बेटा यहां पर छोड़ी है एक लाइन, और लाइन छोड़ने के बाद मैंने डाली है डेट, फिर मैंने छोड़ी है एक लाइन, और फिर मैंने बताया है कि क्यों लिख रही थी मैं नोटिस। नोटिस का मेन मुद्दा क्या है, सेल हो रही है ना, सेल लिख दो, या तुम लिख सकते हो सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स गुड्स, ये भी लिख सकते हो, दोनों चीजें चल जाएंगी। ये लिखा, फिर मैंने एक लाइन छोड़ी, और अब मैंने बता दिया कि स्कूल डिपार्टमेंट है, ठीक है, स्कूल का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो है वो सेल पे स्पोर्ट्स के पुराने इक्विपमेंट्स बेच रहा है, टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल जैसी चीजें, ठीक है, ये सब सेल पे अवेलेबल हैं। सेल कब होगी बेटा, मैंने बताया 25 नवंबर को होगी। अब देखो ध्यान रखना, जब 19 तारीख को नोटिस जारी हो रहा है तो 15 तारीख को सेल थोड़ी हो सकती है, क्योंकि 15 जा चुकी है। तो अगर तुम 19 को सबको बता रहे हो तो सेल आने वाली है, तो आगे की डेट लिखेंगे। तो 25 नवंबर को होगी सेल, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक। अगर आपको बताना है तो लिख दो कि स्कूल ग्राउंड में होगी, ठीक है, सब अपने आईडी कार्ड लेकर के आना, सिंपल। अब यहां पर ना, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं बची थी इतने पूरे स्क्रीन में, नीचे एक लाइन छोड़ के बॉक्स के अंदर, ये मैं समझा रही हूं पर बॉक्स के अंदर ही क्या करेंगे, आप बस ऐसे साइन कर देंगे। आप रोहन हैं तो रोहन, ठीक है, सेक्रेटरी है ना, सेक्रेटरी ऑफ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, जो भी आपको लिखना है उस हिसाब से लिख करके बॉक्स बंद हो जाएगा आपका। सो ये है आपका तरीका कैसे आप नोटिस लिखेंगे। बहुत इजी है, बहुत आसान है, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, बहुत आसान है, सच बता रही हूं, मार्क्स नहीं कटते इसमें, बच्चों को पूरे नंबर मिलते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइएगा अपने एग्जाम्स में। वीडियो अच्छा लगा हो तो जैसे कि मैंने बोला है हमेशा से कि जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड 11th के बच्चों आपके लिए ऐसी बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर हैं, ठीक है। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो सेक्शन में जाकर के चेक करोगे तो देयर आर मेनी अदर वीडियोस, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ये मैंने 20 मिनट्स में बताया है, डिबेट राइटिंग की वीडियो है, ठीक है, उसके अलावा ट्रिक्स टू सॉल्व रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, पोस्टर मेकिंग का वीडियो है चैनल के ऊपर, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट का वीडियो है, क्लॉजेस का वीडियो है। सो ये सारी नोट मेकिंग का वीडियो है जो कि बहुत से बच्चों ने देखा है, ये सारी वीडियोस आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।